कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक कैदी को देखते हैं जो एक बेहद खतरनाक जेल में कैद है। यहाँ का वार्डन उससे कुछ खास ही नफरत करता है। उसे सिर्फ वार्डन से जबान लड़ाने के लिए गैस चेंबर में डाल दिया गया। ये एक स्पेशल कैबिन था जिसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी ताकि इंसान की सांस ही रुक जाए। फ्रैंक को काफी देर तक इस चेंबर में रखा गया और उसे अंदर काफी तकलीफ भी हो रही थी। गार्ड ने तो गैस बंद करना भी चाहा, लेकिन वार्डन ने कहा कि इसे चलने दो। फ्रैंक बिल्कुल मरने की कगार पर था, तब जाकर गैस बंद करवाई वार्डन ने। फ्रैंक की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन आखिर ये वार्डन फ्रैंक से इतना चिढ़ता क्यों है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से कई साल पहले फ्रैंक एक कार मैकेनिक था जो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो फ्रैंक से मिलने आई और दोनों ने कुछ हसीन पल एक साथ बिताए। कुछ देर बाद फ्रैंक कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने गया। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए ही थी। इस गेम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को उसे एक जगह पर ड्रॉप करना था और ये जगह कोई और नहीं, ये थी जेल। दरअसल फ्रैंक एक अपराधी था जिसे जेल हुई थी, लेकिन किसी बड़े या खतरनाक केस में नहीं। उसे एक मामूली सी जेल में रखा गया था, एक ऐसी जेल जहां ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स नहीं होते थे। उस जेल के सभी लोग बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार थे और वहां फ्रैंक सबका फेवरेट था। वो कभी कोई रूल नहीं तोड़ता था और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे हर हफ्ता एक दिन घर जाने की परमिशन दे दी थी। दरअसल उसके एक गुरु थे जिन्होंने बचपन से उसे अमेरिकन फुटबॉल खेलना सिखाया था। उनकी फ्रैंक बहुत ज्यादा इज्जत करता था। एक दिन उनके ऊपर अचानक ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। फ्रैंक खुद को रोक न सका और उसने उन गुंडों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें इतना बुरा मारा कि कोर्ट ने उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया। और जब उसके इस गुरु की मौत होने वाली थी तो फ्रैंक ने जेल के वार्डन से रिक्वेस्ट की कि वो अपने गुरु से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। लेकिन वार्डन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने गुरु के पास किसी भी हालत में जाना चाहता था। इसलिए फ्रैंक जेल से भाग गया। अपने गुरु के आखिरी पलों में वो उसके साथ था और उसके बाद खुद ही उसने पुलिस के सामने आकर सरेंडर भी कर दिया। लेकिन वो जेल जहां से वो भागा था उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि आज तक वहां से कोई भाग नहीं पाया था। फ्रैंक का नाम मीडिया में छा गया और सब उसे एक हीरो कहने लग गए। लेकिन जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में 5 साल का टाइम एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। वो जेल में फिर से वैसे ही बिना कोई रूल तोड़े रहा। इसी शराफत के साथ उसने जेल में 4 साल बिता दिए और अब फ्रैंक की सजा के सिर्फ 2 महीने बाकी थे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। फ्रैंक अपने सेल में था, तभी कुछ लोग वहां आए जो कि दूसरी जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बिना किसी वार्निंग के वो फ्रैंक को जबरदस्ती उठा के दूसरी जेल ले गए। फ्रैंक पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने कहा कि मुझे किसी ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन गार्ड्स ने बस एक बात कही कि यही हमारा काम